नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शांतिनगर में। यहां रहती हैं बहन सुमन जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी सास और 3 बच्चे हैं। सुमन जी के पति का पहले ही निधन हो चुका है। ऐसी स्थिति में सुमन जी दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी और परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गई, जिससे परिवार को काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र का गांव शांतिनगर। ये आप देख सकते हैं, मेरा गांव मेरी शान, वेलकम टू शांतिनगर। और ऊपर भी आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत शांतिनगर, ब्रैकेट में कुर्डी में लिखा हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर आज इस गांव में पहुंची है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो ये मुहिम लेकर आज संत जी के अनुयायी आप देख सकते हैं, गाड़ियों का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है इस सहायता को लेकर। ये देख सकते हैं आप, गाड़ियों पर फ्लैक्स भी लगे हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो अब किस परिवार को ये सहायता दी जाएगी, क्या सहायता उस परिवार की जाएगी और क्या परिस्थिति उस परिवार की है, वो सभी जानेंगे आज की कवरेज में। यहाँ पर आज हम आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ सहायता दी जा रही है एक जरूरतमंद परिवार को, और हमें जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज वो सामग्री लेकर इस परिवार के पास पहुंचे हैं। ये वही अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं गाड़ी लेकर संत जी के अनुयायी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और राशन सामग्री लेकर अपने साथ ही आए हैं। अब जो सेवादार साथ में आए हुए हैं आप देख सकते हैं, इन्होंने टी शर्ट भी डाली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की, और इसमें राशन सामग्री लेकर अब उस परिवार के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं जिनको ये सहायता आज दी जाएगी। पहली बार ये अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं सहायता लेकर, और अभी हम चलेंगे उस परिवार के पास, जानेंगे क्या परिस्थिति परिवार की है, कौन कौन सदस्य परिवार में हैं और क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज उस परिवार की जाएगी। पूरी कवरेज आज आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं राशन सामग्री लेकर संत जी के अनुयायी यहाँ पर खड़े हैं। अभी उस घर की ओर जाते हुए हमें नजर आएंगे और क्या क्या सहायता ये अनुयायी लेकर आए हैं वो सभी आज हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, ये वो घर है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सहायता लेकर पहुंचे हैं। पहले आपको घर की स्थिति दिखाते हैं, क्या स्थिति है घर की। आप देखेंगे ये सामने वो घर है और घर की हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। बाहर से ही अगर हम देखें
तो दीवारों का प्लास्टर उतरा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे पॉलीथीन जो बिछाई हुई है बारिश से बचने के लिए, वो भी फटी हुई है। और इस साइड देखेंगे आप, कोई चार दीवारी हमें नजर नहीं आ रही। जहां से अभी हम अंदर आए हैं यहाँ पर कोई गेट भी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे सिर्फ ये थोड़ी सी जगह है, इस तरफ ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये भी काफी खतरे में यहाँ पर रह रहे हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे कूड़ा पड़ा है, इस तरफ भी चार दीवारी नहीं है, वैसे ईंटें यहाँ पर रखी हुई हैं। और आगे अब आपको लेकर चलेंगे। इस घर में आप देखेंगे कोई फर्श भी नजर नहीं आ रहा, कहीं कहीं पर पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ईंटें बिछा दी, इस तरफ इन्होंने थोड़ी सब्जी लगा रखी है। तो स्थिति आप देख सकते हैं बाहर से ही किस प्रकार की है। और छत आप देखेंगे ये किस प्रकार की है, जहाँ पर पॉलीथीन ये बिछाया हुआ था वो भी फट चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उस कॉर्नर पर भी जो वहां से दीवार जो है टूटी हुई है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी शायद ये बाथरूम है। और बाथरूम किस तरह से कहें, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई चार दीवारी है ना यहाँ पर छत है, सिर्फ ये पर्दा लगा हुआ है। और उस तरफ देखेंगे आप, यहाँ पर भी कट्टा लगा रखा है एक। तो हालत देखने से ही बयां होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्या हालत इस परिवार की है। और अंदर आपको अब लेकर चलेंगे। ये गेट है इस कमरे का। ये भी देखेंगे आपकी गेट भी ये लगभग टूटा ही हुआ है। इस तरफ भी देखेंगे चौखट भी जो है दीवार से निकली हुई है। और यहाँ पर एक पर्दा लगा रखा है इन्होंने। अब अंदर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो कमरा है, या इसको आप घर बोलें क्या बोलें, क्योंकि नीचे आप देखेंगे टूटा हुआ फर्श, इस तरफ ऊपर आप देखेंगे टूटी हुई कड़ियां, और दीवारों का भी इस प्रकार का ही हाल है। आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरफ भी आप देखेंगे थोड़ा कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है, और नीचे भी ईंटें बिछा रखी हैं। फर्श अभी भी गीला नजर आ रहा है, क्योंकि कच्चा ये फर्श है, पक्का नहीं है। इस तरफ एक ये गेट भी है, इसमें भी देखेंगे ये शायद, ये भी दूसरी तरफ का शायद ये गेट है, और ये भी टूटा हुआ है। इस तरफ भी गली है शायद, और ये दूसरी तरफ की दीवार है, ये भी कुछ नाजुक हालत में ही है, कड़ियां भी कहीं कहीं से टूटी हुई हैं। और इस तरफ ये रसोई है, ये देखिए रसोई भी इसी में इन्होंने एडजस्ट करके बना रखी है। आप देखेंगे नीचे मेज पे ये गैस रखी हुई है, और दो छोटी छोटी स्लेब जो टेम्परेरी, एक जो लकड़ी का जो एक वो होता है, लकड़ी का एक बड़ा सा यहाँ पर ये पल्ला लगा रखा है, उसी पर सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है। और ऊपर भी इसी तरह से ये सारा सामान एडजस्ट करके रखा हुआ है। इस तरफ इनका कुछ मंदिर टाइप का है, जिसपे ये मूर्तियां आदि रखी हुई हैं। यहाँ से भी ईंटें टूटी हुई हैं, छत टूटी हुई है। तो इस प्रकार का ये घर है। हालत काफी नाजुक है इस परिवार की। और आज इस परिवार को सहारा दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि हालत तो आपने देख ली इस घर की किस तरह की है। और ये भी देखिए जहां पर इनका बेड है, बेड के बिल्कुल ऊपर देखिए ये सारी कड़ियां जो हैं यहाँ से टूटी हुई है, पट्टे यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। तो जब बारिश का मौसम होता होगा तो किस तरह से ये परिवार यहाँ पर अपना गुजारा कर पाता होगा। और बेड के पीछे ही आप देखेंगे एक खिड़की लगी हुई है, वो भी टूटी हुई। देखिए ये खिड़की जो है ये भी टूटी हुई है, ऊपर से भी चौखट निकली हुई है, खिड़की का पल्ला भी टूटा हुआ है। सर्दी का मौसम है, किस तरह से यहाँ पर ये परिवार रहता होगा। ठंडी हवा यहाँ से आती होगी, परिवार में बच्चे भी होंगे, वो भी किस तरह से यहाँ पर रहते होंगे। इस तरफ आप देखिए, मेरे पीछे आप देखेंगे एक ऐसा मंजर जिसको देखकर डर लगता है कि कैसे ये परिवार इस डर के साए में यहाँ पर जी रहा है। बिल्कुल टूटी हुई कड़ियां देख सकते हैं आप, शायद दीमक भी लगी हुई है, और बिल्कुल नीचे जो है ये कड़ियां आई हुई हैं, कभी भी मतलब गिर सकता है, ऐसा मंजर है यहाँ का, आपको हमने दिखाया। तो अब परिवार से एक बार जानेंगे क्या परिस्थिति परिवार की है, कौन कमाने वाला इस परिवार में है, और कैसे ये मुहिम आज उनके पास पहुंची है, वो सभी जानकारी लेंगे उस परिवार से। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उस परिवार से जिनके पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुमन देवी है जी। तो सुमन जी, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी सास है जी, मैं हूँ, 3 बच्चे हैं। तो आप 5 सदस्य परिवार में हैं, और आपके पति एक्सपायर। तो क्या हुआ, कैसे एक्सपायर हुए, क्या दिक्कत हुई? बस जी बीमार थे, तबीयत ज्यादा।
बीमार थे, कितने समय से बीमार चल रहे थे? 6 महीने से जी। 5वां महीना है तो उनको उनकी डेथ हो गई। तो इलाज भी कराया होगा हाँ जी, अपने हाँ जी, हॉस्पिटलों हॉस्पिटल से? में इलाज कराया था। तो क्या काम करते थे जो आपके पति थे? वो यही लकड़ी का काम करते थे। मतलब एक दिहाड़ी मजदूरी का ही काम था। हाँ जी, तो लकड़ी का फर्नीचर का काम करते थे। तो उसके बाद अब कैसे गुजारा कर पा रहे हो आप? जी वो मेरी सास की पेंशन है जी, जब इसी से तो एक पेंशन से हो जाता है गुजारा? 5? बस कभी वो दिहाड़ी मिल कभी मिल जाती पकड़ जाने। तो आपको भी कभी कभार दिहाड़ी मिलती है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है? नहीं जी। तो बच्चे तीनों पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, स्कूल सरकारी स्कूल में। कौन सी क्लास में है? लड़का 12वीं में है जी, लड़कियां 10वीं में, एक लड़की 10वीं में, एक 9वीं में। तो अभी स्कूल में ही गए हाँ हुए जी, हैं? हाँ जी। तो जो ये मुहिम आज आपके पास पहुंची, इसके लिए आपने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी से? हाँ जी, कैसे पता चला इस बारे में आपको? ये जी है जी हमारे आपके आसपास से हाँ कोई? जी, हाँ जी, आस पास से है, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया इसमें? हाँ जी। जी। तो दर्शकों, ये वो परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं। सुमन जी हैं, इनकी सास हैं और 3 बच्चे हैं। इनके पति कुछ समय पहले एक्सपायर हो चुके हैं। बीमार थे काफी समय से, और उससे पहले लकड़ी का काम वो करते थे, फर्नीचर का। और बीमार होने के बाद दवाइयों का भी खर्च, घर का भी खर्च, किस तरह से इन्होंने गुजारा किया होगा। और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। और अब इनके परिवार में इन माताजी और इनके सुमन जी के अलावा 3 बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। तो कैसे ये परिवार गुजारा कर पा रहा होगा? काफी समस्या इस परिवार के साथ थी। और घर की स्थिति भी आपको दिखाई, किस तरह की हालत इस घर की है, आपको पूरा ये हमने दिखाया। एक डर के साए में ये परिवार यहाँ पर जी रहा है, ना कोई मेन गेट है। और घर के अंदर भी आपको दिखाया किस तरह से टूटी हुई कड़ियां और टूटे हुए दरवाजे। छोटे छोटे बच्चे हैं इस परिवार में, कैसे ये यहाँ पर रह के अपना गुजारा कर पा रहे होंगे? वाकई में सोचने वाली बात है। परंतु आज इस परिवार को एक सहारा मिला संत रामपाल जी महाराज जी का। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार के पास पहुंची है। और संत जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देंगे कबीर भगवान। तो आज इस जरूरतमंद परिवार को स्वयं कबीर भगवान यहाँ सहायता करने के लिए आए हैं। और अब बात करेंगे संत जी के अनुयायियों से जो ये सहायता यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं काफी अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर अपने गुरुजी के आदेश से आए हैं। तो अब इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। जी सर, क्या नाम है आपका? शीतल दास जी। तो शीतल जी, क्या सहायता लेकर आज इस परिवार के पास आप पहुंचे हैं? हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसी मुहिम से परिवार जुड़ा है। शांति नगर में बहन सुमन नगर की मुखिया, घर के 5 सदस्य हैं। और घर में कोई विशेष कमाई का साधन नहीं है, इनमें कमाने वाला नहीं है, बच्चे भी अभी स्कूल में जा रहे हैं। तो ये जुड़ा था, तो गुरुजी ने आज इनके लिए पहली बार ये सामग्री भेजी है जी। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं हम। इसमें जी 25 किलो आटा है बढ़िया वाला, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिये का पैकेट है। परिवार में जैसे कोई रोटी ना खा पाए तो दलिया बना के खा ले। एक टाटा का साल्ट है, नमक, और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है। और इसमें 2 डिब्बे सूखे अमूल दूध के स्प्रे के हैं। इससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी इसको पी सकता है। टाटा की अग्नि चाय है, 1 पैकेट बेसन का है। और इसमें 4 प्रकार के मसाले भी हैं जो गुरुजी ने भेजे हैं, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी। और इसी प्रकार 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें काला चना, काले चने की दाल, मूंग दाल और मूंग की धुली हुई दाल। 2 लीटर सरसों तेल की बोतल है शुद्ध एकदम। साथ में अचार भी है, परिवार में कई बार सब्जी ना बना पाए या सुबह नाश्ते के वक्त अपना अचार से खाना खा ले। घड़ी का पाउडर है, कपड़ा धोने के लिए साबुन है, और ये नहाने के लिए साबुन है। आज ये पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों, सर ने दिखाया किस प्रकार से जो भी जरूरत का सामान होता है रसोई का, चाहे उसमें आटा हो, चावल, चीनी,
आलू प्याज, बच्चों के लिए आप देख सकते हैं दूध भी भेजा है और सभी प्रकार के मसाले, कपड़े धोने के लिए आवश्यक वस्तुएं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा सामान आज इस परिवार के पास भेजा है ताकि इस परिवार को कोई भी समस्या ना आए। और जो सामान की हम बात करें, आप देख भी सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का ये सामान यहाँ पर दिया गया है, चाहे वो नमक हो टाटा का, टाटा की चाय हो और अमूल का दूध हो। सभी चीजें जो दी गई हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की हैं जो अच्छे घरों में यूज होती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, ऐसा निर्देश संत रामपाल जी महाराज जी का है। तो सर, पहली बार इस परिवार के पास पहुंचे आप, तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत जो आज इस तरह के लाखों परिवारों की मदद कर रहे हैं। अन्य भी काफी संत हैं, बड़े बड़े कथावाचक भी हैं और बड़े बड़े धार्मिक ट्रस्ट भी हैं, वो जिस कार्य को नहीं कर पा रहे, संत रामपाल जी जेल में रहते उस कार्य को कैसे कर रहे हैं? सत साहिब जी, देखो जेल में तो संत रामपाल जी महाराज कुछ पत्रकारों के लिए, कुछ समाज के लोगों के लिए, संत जेल में नहीं रहा करते, वो अपनी मर्जी से रहा करते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी उसकी है, ब्रह्मांड उसके है। और आपने कहा कि जेल में बैठे तो कैसे ये सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अपना एक वैज्ञानिक संस्थान है इसरो भारत का, उसने पीछे यहाँ से एक चंद्रयान छोड़ा था। जो चंद्रयान अपने से चंद्रमा यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर है, वो यान यहाँ से वहां गया, उसके अंदर से एक रोबोट निकला। उसको जो रोबोट निकला था, जो भी यहाँ उसको करना था, सर्च करना था, जो भी उसकी दिशा में उसको चलना था, नीचे बैठे एक व्यक्ति उसको कवर कर रहा था वहां बैठा बैठा। जब आम व्यक्ति एक इतना कुछ कर सकता है लाखों किलोमीटर दूर तक, तो संत रामपाल जी महाराज तो हमारे से 150 किलोमीटर दूर है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान कुछ भी कर सकता है। जैसे कृष्ण जी थे, वो तो जेल में ही जन्मे थे, लेकिन जो उन्होंने अपने कार्य की करने थे वो तो करे। रामचंद्र जी आए थे, उन्होंने, उनको वनवास हो गया था, लेकिन जो उन्होंने समाज के लिए कार्य करने के लिए आए थे वो तो उन्होंने किए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो जेल में रहे, बाहर रहे, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड उसी के है जी। तो संत कहीं भी रहे, वो उनकी मर्जी से रहते हैं जी, जहां भी रहे। तो संत चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, उनकी शक्ति हर जगह काम करती है, ऐसा सर ने बताया। और भी अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार। सच साहिब। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम काफी चर्चा में है। ये मुहिम आज के समय में चाहे सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज चैनल हो, सभी पर इस मुहिम की चर्चा हो रही है। तो कैसे ये मुहिम की शुरुआत हुई, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ठानी कि हर जरूरतमंद परिवार को खाना पहुंचाया जाए, घर बनवाए जाएं, उसके अलावा कपड़े दिए जाएं, कैसे ये मुहिम की शुरुआत हुई? सर, ये 21 मार्च 2025 की बात है। संत रामपाल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें एक समाचार प्रिंट हुआ था कि एक परिवार ने भूख के कारण मतलब आत्महत्या, सुसाइड कर ली। तो संत रामपाल जी इस बात से काफ़ी दुखी हुए, तो उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद कोई भी गरीब परिवार में कोई भूख के कारण नहीं मरेगा। वहाँ से इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हो गई, जो कि अब लाखों परिवारों में इंडिया में फैल चुकी है। और भारत से बाहर नेपाल में भी, अमेरिका में भी स्कीम काफ़ी जोर शोर से चल रही है। तो इस मुहिम के अंतर्गत क्या क्या सहायता परिवारों की जाती है? जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके 4 स्तंभ हैं, पिलर हैं। सबसे पहले रोटी। देखो, जीने के लिए रोटी चाहिए इंसान को, तो रोटी के बिना तो जीवित नहीं रह सकते। तो रोटी में जो भी आइटमें आती हैं, जैसे सरकार भी राशन देती है, उसमें 3-4 आइटमें होती हैं, लेकिन ये अन्नपूर्णा मुहिम उससे भी बड़ी मुहिम है। इसमें 23 या 24 के करीब आइटमें संत रामपाल जी रोटी में जो प्रयोग होते हैं घर की रसोई में, वो देते हैं। उसके बाद कपड़ा है। अब जिस जो परिवार को गोद लेते हैं संत रामपाल जी, उनको गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, जूते वगैरह, ये सब कुछ, स्वेटर वगैरह सब दिए जाते हैं। उसके आगे चिकित्सा है। अगर उस परिवार में जिसको ये गोद लेते हैं संत रामपाल जी, कोई बीमार हो जाता है, तो उसका सारा का सारा खर्चा संत रामपाल जी वहन करते हैं। उसके बाद शिक्षा। अगर उस परिवार में बच्चे हैं, अगर उनके पास फीस नहीं है पढ़ने में, मतलब वो ना, कई तो ऐसे देखते हैं जो परिवार उनके बच्चों के स्कूल से नाम कट गए थे, तो उनका नाम दोबारा दाखिल करवा के संत रामपाल जी मुहिम के तहत उनका शिक्षा का खर्चा भी खुद वहन कर रहे हैं। और चौथा जो इसका मेन है इसमें जो, वो है मकान। जिन गरीब परिवारों के मकान गिर चुके हैं, छतें मतलब पानी से छू रही हैं, बिल्कुल खस्ता हालत में है, नीचे दब के कोई मर सकता है मकानों के नीचे, ऐसे गरीब परिवारों के लिए जो संत रामपाल जी ने गोद लिए हैं, मकान भी संत रामपाल जी हजारों की संख्या में बना के दे चुके हैं। इस प्रकार 4 बिंदु हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के, जिसके तहत ये
अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और लाखों लोग गरीब असहाय बेसहारा परिवार हैं, इससे फायदा भी उठा रहे हैं। जी। तो सर ने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में विस्तार से बताया कि किस तरह से ये मुहिम हर वो जरूरत का सामान हो, चाहे मकान हो, कपड़ा हो, सब चीजें उपलब्ध कराती है इन जरूरतमंद परिवारों को। तो सर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो हमने जाना। संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक उत्थान में, सामाजिक सुधार में अन्य भी कोई प्रोग्राम चला हुआ है, कोई अन्य मुहिम भी चली हुई है? सर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी के देश विदेश में कुल 13 आश्रम हैं, जिनमें साल में 6 बार समागम होता है। उन समागमों में दहेज रहित शादियां की जाती हैं। जो बेटी को बाप के लिए एक बोझ समझा जाता था, जिसमें घर बार में 3-4 बेटियां होगी, वो बाप तो कर्जे के नीचे ही दब जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको बिल्कुल ही सिंपल कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो भी उनके भगत हैं, ना वो तो 1 रुपया दहेज में लेते हैं, ना ही देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आश्रम में ही उन बहनों की शादी, बेटियों की शादी की जाती है, जिससे दहेज प्रथा बिल्कुल ही खत्म हो गई है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके हजारों, लाखों, करोड़ों की लोग जनसंख्या में लोग नशा छोड़ रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त भारत का भी निर्माण कर रहे हैं, जिससे समाज एक स्वच्छ समाज तैयार हो। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी देह दान भी करते हैं, जिससे जब उनके मरने के बाद जो उनके जीवन के शरीर के कोई अंग हैं, वो किसी और के काम आ सकें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों कार्य हैं ऐसे जो सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी फ्री एम्बुलेंस की सेवा, फ्री बस की सेवा, जो बहन बेटियां स्कूल कॉलेज के लिए नहीं जा पाती थी, उनको फ्री बस की सेवा भी दी जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी जैसे जगह गाँव में गऊओं के लिए शेड नहीं है, तो वहाँ पे शेड बनवा के दे रहे हैं। किसी गाँव में पानी पीने की समस्या है, तो वहाँ आरओ प्लांट लगाकर स्वच्छ पानी की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समय समय पर वृक्षारोपण भी करवा रहे हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो। तो इस तरह के अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की दया से किए जा रहे हैं। तो सर ने बताया कि इस तरह से सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, इसके अलावा काफी समाज सुधार में कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। तो सर एक समय था जब संत जी का विरोध था, हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। किसी से भी संत जी के बारे में पूछा जाए तो गलत प्रचार था संत जी का, गलत वो बताया करते थे। और आज एक समय है जब संत जी की जय जयकार हो रही है, और ऐसे हरियाणा जैसे क्षेत्र में यहाँ के लोग जो कट्टर विरोधी थे, अब संत जी को भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं। तो ये इतना बदलाव कैसे आया? सर देखिएगा, जब परमात्मा कबीर साहब यहाँ पे आए थे 1398 से 1518 तक यहाँ पे रहे, तो उनका एक शिष्य था धर्मदास। तो धर्मदास जी ने पूछा कि भी जो संत आएगा, जो सारे संसार का उद्धार करेगा, यहाँ से सब लोग लेके जाएगा, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो परमात्मा ने बताया था, धर्मदास जब मेरा मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, ये संतन महंतन की करनी, धर्मदास में तो के वर्णी। मतलब जो मेरा असली संत आएगा ना, उसके साथ उस समय के जो समकालीन जो संत होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। और वही देख रहे हो आप, संत रामपाल जी के साथ क्या लड़ाई झगड़ा करके उनको जेल जाना पड़ा। सच की आवाज उठा रहे थे, असली भक्ति जो हमारे शास्त्र में उसको बता रहे थे। तो उस समय ये विरोध हुआ था, ऐसा होना ही था, ये लिखा हुआ था। लेकिन उसके बाद देखो, संत का काम क्या होता है? संसार को राहत देना, करुणा में होते हैं संत। तो जेल में अंदर रहकर भी उन्होंने, अभी आपने देखा हो दक्षिण हरियाणा में बाढ़ आ गई थी, 400-450 के करीब गांव थे जो जलमग्न हो चुके थे, जल भराव हो चुका था, खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी थी। हरियाणा में नहीं, इसके अलावा आप देख सकते हो पंजाब में अजनाला है अमृतसर के पास, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, यहाँ पे बाढ़ आ चुकी थी। तो संत रामपाल जी ने जैसे हरियाणा में 450 प्लस जो गांव थे, जब उन्होंने प्रार्थना की संत रामपाल जी से, तो संत रामपाल जी ने उनको लाखों फुट पाइप, मोटरें, स्टार्टर, जो भी पानी निकालने की वस्तु सब दी, जिसका बजट करोड़ों में, 1000 करोड़ों में जाता है, वो दिया। परमात्मा उसके घर तो कोई देर नहीं। तो संत रामपाल जी की दया से उन लोगों का पानी वहां से निकल पाया, और आज उनके खेतों में फसल गेहूं की लहलहा रही है। तो उस चीज से किसान के लिए देखो, फसली सब कुछ होती है। एक कर्मचारी अगर नौकरी करता, उसको 1 महीने की पे ना मिले तो उसके दिल पर क्या बीतती है, और जिसकी 6 महीने की या साल की पे खत्म हो जाए तो क्या बीतती है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान थे, बहुत ज्यादा सुसाइड कर जाते, अगली फसल की भी उम्मीद नहीं थी, तो बीमारियां फैलती। लेकिन संत रामपाल जी ने उनको ऐसे क्रिटिकल समय में बचाया।
तो इसलिए वो लोग संत रामपाल जी का दिल से सम्मान कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने जो सामाजिक कल्याण किया, उनको उनकी फसल और नस्ल को बचाया, इसलिए संत रामपाल जी का आज देख रहे हो कई बहुत जगह सम्मान हो रहा है, लाखों की तादाद में जो दिल से लोग सम्मान कर रहे हैं संत रामपाल जी काफी का। बड़े बड़े सम्मान समारोह रखे जा रहे हैं। जी हाँ, महम में हुआ था, जैसे धीरमास में हुआ था, उसके बाद अभी हाल ही में ये दहा गांव में वहां पे हुआ था। तो सर ने बताया कि किस तरह से मानवता को संत रामपाल जी ने बचाया। गांव के गांव संत रामपाल जी ने गोद लिए, चाहे वो बाढ़ का पानी निकालने की बात हो, पशुओं के लिए चारे की बात हो, या अन्य वो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है, जिससे वो पूरा गांव बचा है। तो और भी अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात हम जानना चाहेंगे, जैसा कि सर ने बताया कि मोटर पाइप आदि दिए और सामान दिया गया, और संत रामपाल जी को आज भगवान कहने लगे किसान। तो अगर कोई और संत इस तरह का कार्य करे, क्या उसको भी भगवान मान लिया जाएगा? अगर कोई ऐसा काम करता है तो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन संत रामपाल जी ने जो काम किए हैं, इतिहास गवाह है, आज तक सबके सामने है। तो ऐसा काम किसी ने भी अभी तक तो करके दिखाया नहीं है। ये भगवान का ही काम है, इसीलिए उनको सारा समाज जगत जो है आज भगवान की तुलना, भगवान के बराबर उनको मान सम्मान दे रहा है। तो इसीलिए वाकई उन्होंने जो काम किया है वो भगवान ही कर सकता है। तो धन्यवाद जी। इसके साथ ही तो जो संत रामपाल जी ने कार्य किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया, ये सच है, क्योंकि इंसान इस कार्य को नहीं कर सकता। और जिस तरह से हमने देखा था कि सर छोटू राम चौधरी चरण सिंह ने जिस प्रकार के कार्य किसानों के लिए किए थे, वो काम आज संत रामपाल जी ने किए, और उससे कुछ बढ़कर ही कार्य संत रामपाल जी ने किसानों के लिए किए। इसीलिए संत जी को आज किसान मसीहा, किसान रतन, धनाना रतन, महम चौबीसी, इस तरह के अनेकों रत्नों से सम्मानित किया जा रहा है। और लगातार ये सिलसिला भी जारी है। किसानों के खेतों का पानी निकल चुका है, वहां पर अब नई फसल की जो है बुआई शुरू हो चुकी है। तो किसानों के चेहरे पर भी खुशी इस मुहिम के कारण ही है और इन महान संत के कारण है। तो सर, आज इस परिवार के लिए आप पहली बार यहाँ पर सहायता लेकर पहुंचे, आगे के लिए क्या व्यवस्था इस परिवार के लिए की जाएगी? सत साहिब जी, हम आश्रम तरफ से कार्ड छुपवाते हैं जी। ये कार्ड है जी, वो ये कार्ड हम परिवार को देके जाएंगे, और जब भी इनका राशन समाप्त होएगा इस नंबर पे वो फोन करेंगे 2 दिन पहले, तो संत रामपाल जी महाराज इनके लिए दोबारा राशन भेज देंगे। ये कार्ड हम परिवार को दे देते हैं जी। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, एक कार्ड दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का। आपका जब भी राशन समाप्त होने वाला हो, आप इन नंबरों पे फोन करना, तो गुरु जी आपके लिए दोबारा राशन भेज देंगे 2 दिन पहले। तो राशन के अलावा भी सर इनकी सहायता की जाएगी। मान लीजिए ने अभी कुछ दिन बाद ही कुछ अन्य सामान की जरूरत पड़े या कपड़ों की जरूरत पड़ जाए। हाँ जी बिल्कुल, आप फ्लेक्स पे देख सकते हो, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जी। इनमें से अगर परिवार को किसी चीज की भी जरूरत हुई, रोटी की सामग्री गुरुजी ने भेज दी है, कपड़े की जरूरत हुई गुरुजी वो भी देंगे, चिकित्सा अगर मेडिकल की परिवार में किसी की जरूरत हुई वो भी देंगे। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कॉपी किताब या फीस की दिक्कत हुई, बैग, तो गुरुजी वो भी देंगे। और मकान तो संत रामपाल जी महाराज बनवा ही रहे हैं जी सभी के। तो ये सामान जो है, सामग्री है, कितने समय के लिए है? ये लगभग जी 1 महीने की होती है, कोई 1-2 दिन पहले भी समाप्त हो सकती है जी, 2-4 दिन ऊपर भी चल सकती है। वो जैसे ही समाप्त होगी आपके सामने हमने इनको कार्ड दे दिया। अब जब भी इनकी समाप्त होगी फोन करेंगे तो हम इनको ये दोबारा सामग्री गुरु जी की दया से दे जाएंगे जी। तो देखा दर्शकों, आपने कार्ड भी दे दिया गया है, और उससे पहले भी यदि सामग्री खत्म होती है तो इन्होंने बता दिया कि 2 दिन पहले संपर्क करें संत जी के अनुयायियों से, वो ये सहायता लेकर इनके पास पहुंच जाएंगे। तो सुमन जी, आज आपकी जो सहायता हुई, इससे अब कुछ सहारा मिलेगा आपको? हाँ जी मिलेगा जी। अब राशन की समस्या तो समाप्त हो गई अब। हाँ जी हाँ जी। तो और भी जो इन्होंने बताया कि सहायता की जाएगी, उम्मीद है अब आपको? हाँ जी उम्मीद है जी। तो कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? जी उनको बहुत ही धन्यवाद है जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो,
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो संत जी का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहा है परिवार, और अब इन्हें भी उम्मीद है कि आगे का जो जीवन है वो एक सम्मान के साथ ये जी पाएंगे, और पहले जिस तरह से घर की स्थिति थी अब वो बदलाव आएगा। अब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, जो बूढ़ी माता जी हैं वो घर पर रहकर अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगी, और राशन की समस्या, कपड़ों की समस्या, शिक्षा की समस्या, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी ने समाप्त कर दी है, और इस परिवार को गोद ले लिया है, और अपने बच्चों की तरह अब संत रामपाल जी महाराज जी इन बच्चों का, इस परिवार का पालन पोषण करेंगे, और पूरा जीवन जब तक जो छोटे बच्चे हैं वो किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हो जाते, ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक इनकी सहायता इसी प्रकार से की जाएगी। तो अब हम बात करेंगे जो आसपास के लोग यहाँ से आए हुए हैं उनसे, और जानेंगे उनसे भी उनके विचार। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, यहीं से हैं सर, आसपास से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं यहीं आसपास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमेल सिंह है। तो गुरमेल जी, क्या परिस्थिति थी परिवार की, आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी। पहले तो मैं इस महान संत को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। जिस संत ने ऐसे गरीब परिवारों को अपने भक्तों के ज़रिए उनकी खोजबीन करी है, और ये परिवार बहुत ही, इनकी जो है स्थिति खराब थी। इनके पास रहने के मकान की भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, और खाने के लिए भी इनके पास अनाज की व्यवस्था नहीं है, और इनके घर में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। और इस परिवार में बच्चे हैं, वो माई है, उसकी सास है, इनके पति का देहांत हो चुका है, और उसके बाद से इनको जो काफ़ी खाने के जो लाले पड़े हुए थे, और इस महान संत ने इनको एक जीवन दान दे दिया है। क्योंकि अगर भूखा व्यक्ति कितना दिन जी सकता है। आज इनके पास भरपूर अनाज रखा हुआ है, राशन रखा हुआ है, जो उनको जो खाने पीने के लिए चाहिए। देखा हूँ, हम भी देख रहे हैं यहाँ पर जो इनके जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज का जिक्र कर रहे हैं। इन संत ने इतना इनको राशन दे दिया, महीने भर में ये आराम से भरपेट खा सकते हैं, खत्म नहीं होगा। और ऐसे महान संत को कोटि-कोटि प्रणाम। तो सर, इस तरह की मुहिम आसपास के गांवों में आपने कभी देखी थी? जी, 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 नहीं, ये पहली बार अभी कुछ ही दिनों से ऐसा सुनने में आ रहा है। लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं कि संत ने बहुत महान कार्य किए हैं और महान कार्य कर रहे हैं, काफ़ी गरीबों तक राशन पहुंचा रहे हैं। और भी गाँवों के बारे में हमने 1-2 गाँव के बारे में जिक्र सुना है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये संत उनको मकान की भी सुविधा दे रहे हैं, उनको मकान बना के दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मकान बना के दे रहे हैं। अभी कोई आसपास के गांव का जिक्र चल रहा था कि अम्बाड़ा के पास भी एक गांव है, जिला में पड़ता है सकराऊं। यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 10, 15, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उस गांव में भी एक गरीब परिवार का उन्होंने मकान बनाया है, क्योंकि वहाँ पर हमारे गांव में भी संत रामपाल महाराज के भक्त हैं, वो जाते हैं वहाँ पर से, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान संत इतने महान कार्य कर रहे हैं। ऐसे संत को एक बार फिर चरण में कोटि-कोटि प्रणाम। सर, आमतौर पर देखा जाता है काफी संत या बाबा जो लोग होते हैं वो गांव में आते तो हैं, पर कुछ मांगने के लिए आते हैं, पर देने वाले संत आपने कभी अपने जीवन में देखे थे? नहीं, 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 ऐसा संत तो ये पहली बार है। नहीं तो अमूमन जो संतों के डेरे हैं, लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं दूसरे डेरों में, तो वहाँ पर लेने के सिवाय देने का तो वहाँ कोई कार्य है ही नहीं। और डेरे तो बहुत हैं, बहुत संतों के डेरे हैं, जैसे व्यास जी का डेरा है, धन सतगुरु का डेरा है, और भी अन्य डेरे हैं, और भी बड़े साधु संतों के डेरे हैं। वहाँ पर कोई इसी प्रकार की ऐसी कोई मुहिम नहीं चल जाती है। ऐसे डेरों को तो सरकार भी चंदा देती है। तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप, जो इस प्रकार के डेरे हैं या संत हैं, उन्हें कोई संदेश देना हाँ जी, चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ये चाहता हूँ भाई, सभी डेरों को, जो इतने बड़े-बड़े डेरे हैं, इनको गरीब परिवारों के लिए कुछ करना चाहिए। इस संत की जो मुहिम चलाई है, इसका अनुसरण करना चाहिए। इसी की राह पर चल करके गरीब जनता की भलाई के कार्य करने चाहिए। तो दर्शकों, देखा आपने, सर ने बताया कि इस तरह के कार्य अन्य संतों को भी करने चाहिए। बड़े बड़े डेरे जो बने हुए हैं उन्हें भी इस प्रकार के परिवारों की मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, ताकि सभी मिलजुल कर एक अच्छी मानवता का विकास करें। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किया है वाकई में काबिले तारीफ है। इसके लिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा भी संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता है, और आगे भी आपको अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज हम लगातार दिखाते रहेंगे।
जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब